हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में। और मैं हूं सुमन मैम। तो आज का टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन के बारे में, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। और ये टॉपिक आपका आईसीएसई बोर्ड 7th क्लास में है बायोलॉजी में, और आपका सीबीएसई बोर्ड 9th में भी है। तो ये आप दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो स्किप मत करिएगा, क्योंकि पूरा यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी आपकी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि किस हिसाब से उनको किस ग्रुप में रखना है। ये सारी चीजें हम लोग किस ब्रांच में करते हैं, टैक्सोनॉमी में। तो ये जो टैक्सोनॉमी जो बायोलॉजी की ब्रांच है, ये जनरेट की थी आपके कैरोलस लीनियस ने। इसलिए कैरोलस लीनियस को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब जो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया वो क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि जितने भी अर्थ में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। और ये डिवीजन दिया था अरस्तु ने, और उसके बाद लीनियस ने भी दिया 1758 में। अब यहाँ पर देखो, जो किंगडम प्लांटी था और किंगडम एनिमेलिया, 2 ही डिवीजन थे। तो किंगडम प्लांटी में क्या हुआ, प्लांट्स के साथ साथ बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, फर, मॉसेस, प्लांट्स, ये सारी चीजें हमारी किंगडम प्लांटी में रख दी गई। एनिमेलिया में क्या रख दिया गया, एनिमल्स के साथ साथ प्रोटोजोअस, स्पंज, जेलीफिश, वर्म, इंसेक्ट, ये सारी चीजें हमारी किंगडम एनिमेलिया में रख दी गई। लेकिन ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जैसे आपका एल्गी, तो उसमें कुछ कैरेक्टर तो प्लांट्स के थे और कुछ एनिमल्स के थे। ठीक, और ये मॉसेस और ये फर्न, ठीक, तो ये टोटल प्लांट्स की तरह नहीं थे। तो इसको प्लांट्स में रखना हमारे लिए क्या था, सही नहीं हो रहा था। एनिमेलिया में भी क्या था आपका, जो स्पंज, जेलीफिश, इंसेक्ट, तो ये प्रॉपर एनिमल्स के कैरेक्टर नहीं शो कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, अब ये क्लासिफिकेशन तो फेल हो गया। उसके बाद आए रॉबर्ट एच विटेकर, इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसमें इन्होंने स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाया, और जो हमारा कंफ्यूजन था कि कुछ ऑर्गेनिज्म क्या थे आपके प्लांट्स की तरह भी बिहेव कर रहे थे और एनिमल की तरह, लेकिन उनको हमने प्लांट्स में रख दिया। तो इस विजन को दूर किया, इस जो प्रॉब्लम चल रही थी, रॉबर्ट एच विटेकर, ये एक टैक्सोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक, अब ये जो 5 किंगडम्स थे आपके, वो क्या क्या थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। अब जो मोनेरा किंगडम था, इसमें इन्होंने जितने भी आपके यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको इसमें पुट कर दिया, यानी कि प्रोकैरियोटिक भी थे और एक सेल वाले। ठीक, इसमें सेल वॉल क्या थी, प्रेजेंट थी, और ये ऑटोट्रॉपिक भी थे और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते थे, यानी कि अपना फूड खुद भी बना सकते थे और नहीं भी बनाने वाले थे। जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये क्या करता है, खुद अपना फूड बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक। बैक्टीरिया क्या है आपका, हेटरोट्रॉपिक, खुद अपना फूड नहीं बनाते। और इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, तो ये तो हो गया मोनेरा। नेक्स्ट किंगडम आता है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा, यानी कि एक सेल वाले जितने भी यूकैरियोट्स थे वो हमारे किस में आ गए, प्रोटिस्टा में। और क्या कैरेक्टर थे इसमें, जो लोकोमोटरी ऑर्गन थे, यानी कि मूवमेंट के लिए जो ऑर्गन थे वो क्या थे, स्यूडोपोडिया जैसे आपका अमीबा में बनते हैं, सीलिया जैसे आपका पैरामीशियम में, एंड फ्लैजिलम जैसा आपका यूग्लिना में होता है, टॉप पे एक फ्लैजिलम होता है। सेल वॉल इसमें क्या थी, एब्सेंट। रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रीशन होता था वो बॉडी सरफेस से ही हो जाता था बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। इसके एग्जांपल्स हैं आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता था वो या तो बाइनरी फिशन से या फिर मल्टीपल फिशन,
बाइनरी फिशन जैसे आपका अमीबा क्या करता था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था, तो एक अमीबा से क्या बन जाते थे, 2 डॉटर अमीबा। पैरामीशियम में भी बाइनरी होता है। और जो आपका माइकोप्लाज्मा है और प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया फैलाने वाला जो है, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल फिशन, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो वो अपने चारों तरफ क्या बना रहता है, एक सिस्ट, और उसमें कई बार डिवाइड हो जाता है। और जब वो सिस्ट कभी फेवरेबल कंडीशन में पहुंच जाती है या किसी होस्ट सेल के अंदर, तब वो सिस्ट फट जाएगी और बहुत सारी डॉटर सेल बन जाती है। तो इसमें मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन से हमारा रिप्रोडक्शन हो रहा था। उसके बाद आता है किंगडम फंगाई। अब फंगाई जो थे इसमें हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही टाइप के थे। जैसे आपका ईस्ट है यूनिसेलुलर है, राइजोपस आपका मल्टीसेलुलर है। अब इनका जो फूड का मोड था वो कैसा था, पैरासिटिक या फिर सैप्रोफाइटिक। पैरासिटिक यानी कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर रहना, बिना किल किए उसको नुकसान पहुंचाते रहना और अपना जीवन सरवाइव करते रहना। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक फूड में ग्रो करके उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करते रहे। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड में फंगस लग जाती है, तो वो क्या, ब्रेड में क्या है, हमारी ऑर्गेनिक फूड है, तो उसमें ग्रो करके उसका जो फूड है वो एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो ये हो गया सैप्रोफाइटिक, यानी कि ये हमारे कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि खुद ये अपना फूड नहीं बनाते। इसके जो सेल्स है वो या तो काइटिन से या फिर सेलुलोज या फिर दोनों से ही कवर्ड हो सकती है। रिप्रोडक्शन होता है इसमें स्पोर फॉर्मेशन से। इनकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है, ये जैसे फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है, ये रूट्स हो गए, और ये होता है स्पोरेंजियम। ठीक, इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स। ये है रहा आपका स्पोरेंजियम, और ये फिलामेंट स्ट्रक्चर कहलाता है आपका हाइफी। तो इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स, और जब ये फटती है तो बहुत सारे स्पोर्स एयर में फैल जाते हैं, और ये एयर में हमेशा प्रेजेंट होते हैं। तभी देखा होगा आप, अगर हम ब्रेड या कोई फूड को लेफ्ट ओवर कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो स्पॉइल हो जाता है या उसमें फंगस टाइप से ग्रो कर जाती है, क्योंकि स्पोर्स हमारे ऑलरेडी हवा में प्रेजेंट होते हैं। तो और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, ईस्ट, राइजोपस, म्यूकर, माइसीलियम। अब एक मोड्स है, मोड्स आपका एक तरह का फंगस है जो कि मल्टी सेलुलर है। इसमें क्या होगा, ऐसे बहुत सारे हाइफी होंगे, एक साथ ग्रो करते हैं और ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। बहुत सारे होंगे तो एक नेटवर्क बन जाता है, और दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। लेकिन जब बहुत सारे हाइफी एक नेटवर्क रूप में आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। तो ये मोड्स आपका वही है। लाइकेन, लाइकेन आपका एक सिम्बायोसिस कॉम्बिनेशन होता है फंगस और एल्गी का, यानी कि लाइकेन में हमारा फंगस भी प्रेजेंट होगा और एल्गी भी। जैसे आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है तो जो बड़े बड़े ट्रंक होते हैं प्लांट्स के, तो उसमें ग्रीन ग्रीन सी एक लेयर बन जाती है, या रॉक्स में भी ग्रीन ग्रीन हो जाता है। घरों में देखा होगा छत में या कहीं जहाँ पे ज्यादा पानी नहीं गिरता तो दीवार कैसी होती है, ग्रीन ग्रीन। तो वो क्या होता है आपका लाइकेन, उसमें फंगस और एल्गी दोनों होते हैं। अब दोनों कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, देखो जो हमारा फंगस होता है तो वो क्या करेगा, वॉल या रॉक से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसका मोड कैसा है, एब्जॉर्प्टिव मोड है इसका। तो ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके किसको देता है, एल्गी को। अब एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये फूड बना लेता है, और ये फूड हमारा फंगस भी यूज करता है, यानी एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ ये लोग सरवाइव करते हैं। उसके बाद आता है आपका एनिमेलिया। अब जो आपका एनिमेलिया किंगडम है, इसमें क्या हुए, सारे हमारे यूकैरियोट्स से मल्टी सेलुलर थे, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, ये फ्रीली मूव करते हैं लेकिन स्पंजेस और कोरल्स को छोड़कर। सेल वॉल इसमें क्या है, एब्सेंट, और स्टोर फूड किस फॉर्म में होता है आपका, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। फर्दर जो आपका एनिमेलिया किंगडम है इसको 10 फाइलम में डिवाइड किया गया, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप प्लांटी समझ लेते हैं। प्लांटी किंगडम में हमने क्या रखे, इन्होंने सारे मल्टी सेलुलर जितने भी प्लांट्स थे जिसमें फोटोसिंथेसिस होता था, यानी हमारे कैसे हो गए, ऑटोट्रॉपिक, अपना फूड खुद बनाते थे। बॉडी इनकी ब्रांच्ड और इरेगुलर होती, प्लांट्स कैसे होते, कोई रेगुलरिटी नहीं होती है। सेलुलोजिक, सेलुलोज की बनी क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है।
फिक्स्ड और फ्लोटिंग। जो हमारे लैंड वाले प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, और जो वाटर में वो फ्लोटिंग टाइप के। रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, ये सारे पार्ट्स होते हैं। और जो फूड स्टोर हुआ इसमें वो किस फॉर्म में होता है, आपका स्टार्च के फॉर्म में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका एनिमेलिया किंगडम है। जो आपका किंगडम एनिमेलिया था, इसको 10 फाइलम में डिवाइड किया गया। वो 10 फाइलम कौन कौन से आपके, पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीडोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो इनके बारे में जानने से पहले हम कुछ चीजें समझेंगे। जो आपका एसीलोमेट होता है, क्या होता है, यूसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और हीमोसील। तो देखो, सीलोमेट यानी कि बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं है, जैसे हमारे अंदर क्या है, एक कैविटी है, डाइजेशन के लिए क्या होती है, पूरी एक कैविटी जाती है माउथ से लेके। तो जहां पर कोई कैविटी प्रेजेंट ना हो, यहाँ पे क्या होगी, एब्सेंट। तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे, हमारे एसीलोमेट। यूसीलोमेट यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और वो एक लेयर, जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग मीजोडर्म, मीजोडर्म से वो लाइंड भी है, यानी कि कैविटी है और उसकी लेयरिंग किससे हो रखी है, मीजोडर्म से, वो कहलाते हैं यूसीलोमेट। थर्ड टाइप की है आपकी स्यूडोसीलोमेट। यहाँ पर बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन इसकी लाइनिंग हमारी मेसोडर्म लेयर से नहीं है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, स्यूडोसीलोमेट, यानी कि फॉल्स, यानी कि पूरी कंप्लीट नहीं है। हीमोसील, हीमोसील में क्या है, कैविटी भी होगी बॉडी के अंदर लेकिन वो फिल्ड होगी ब्लड से, दैट इज कॉल्ड हीमोसील। तो ये तो कुछ टर्म्स हो गए। अब आता है जो बॉडी की सिमेट्री है, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, बाइलैटरल सिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल का मतलब है हम किसी ऑर्गेनिज्म को अगर कहीं से भी कट कर दें, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, कहीं से भी कट कर दें आप, तो वो 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड होगा, तो वो कहलाती है हमारी एसिमेट्रिकल बॉडी। जैसे आपका अमीबा है, अमीबा को हम कहीं से भी कट कर दे तो 2 अमीबास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और सारी चीजें उसमें दोनों पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आता है रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि सेंटर से कोई चीज अगर हम देखें तो वो क्या है, इक्वल। अगर हम इसको सेंट्रली डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट क्या होगा, सेम टू सेम दिखेगा। उसके बाद आता है बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री में जैसे हुआ, आप ह्यूमन को देखो, ह्यूमन क्या आता है, लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर उसको हाफ हाफ डिवाइड करें तो क्या होगा, हर एक पार्ट में एक आई आ जाएगी, हाफ नोज, माउथ, एक हैंड, एक लेग। तो ये होती है बाइलैटरल सिमेट्री। उसके बाद आता है आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक है आपका जब कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो क्या होता है, एक जर्म सेल से स्टार्टिंग होती है। तो अगर वो जर्म सेल डिप्लोब्लास्टिक है तो उस एनिमल को हम लोग क्या कहेंगे कि डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब जो जर्म सेल है वो कितने लेयर से बनी है, 2 लेयर। एक होगी एक्टोडर्म और दूसरी होगी एंडोडर्म, ये 2 लेयर होगी, ठीक। और अगर वो जर्म सेल ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 लेयर्स है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म के साथ साथ मीजोडर्म भी आ जाती है मिडिल में, तो वो हमारा क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 लेयर्स की जर्म सेल है और उसके बाद उससे वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना है, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये कुछ टर्म्स है जिनका यूज हम आप करेंगे तो वो आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहला जो फाइलम है पोरिफेरा, ये कैसे होते हैं, सारे एसिलोमेट, यानी इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी। अब आपको समझ में आ गया एसिलोमेट क्या हुआ। तो ये जैसे आपको ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एक साइकॉन बना है। ये कैसे होते हैं, सीडेंट्री, यानी कि ये किसी रॉक वगैरह से फिक्स्ड हो जाएंगे, मूव नहीं करेंगे। और इनकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड ओस्टिया। और एक माउथ में अपर पार्ट में ये होगा स्ट्रक्चर होल टाइप से, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम। अब ये क्या होता है, जो वाटर होता है ऑस्टिया से अंदर जाएगा और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ये एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, मैराइन। और ये कैसे होते हैं, सीडेंट्री। पोरिफेरा के एग्जाम्पल हो गए आपके स्पंजिला एंड साइकॉन। सेकेंड फाइलम आता है आपका सीलेंट्रेटा। ये भी कैसे होते हैं आपके एसिलोमेट, यानी कि इसमें भी कोई बॉडी कैविटी नहीं है। इनको हम लोग निडेरिया भी कहते हैं, यानी कि सीलेंट्रेटा, निडेरिया दोनों ही हमारे
सेम ही नाम है। ये आपके मैराइन होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होती है, यानी कि इसमें सिमेट्री कौन सी है, रेडियल सिमेट्री, यानी कि इनको सेंटर से अगर कट करें तो ये इक्वल कट होंगे। अब ये सीडेंटरी भी हो सकते हैं या तो फ्री लिविंग, यानी कि ये मूव करने वाले भी हो सकते हैं इसमें ऑर्गेनिस्ट, और फिक्स्ड वाले। एग्जाम्पल हो गए आपके हाइड्रा एंड ऑरेलिया। ये जैसे आपको हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टेंटिकल्स है, ये माउथ हो गया, ठीक, और ये रहा आपका। नेक्स्ट फाइलम है आपका टीनोफोरा। टीनोफोरा आपके कैसे हैं, मैराइन है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इनकी जर्म सेल कैसी होगी, 2 लेयर से मिलकर बनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो इनकी बॉडी है वो कैसी है, रेडियल बॉडी सिमेट्री है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। ये आपका टीनोप्लाना का स्ट्रक्चर बना हुआ। नेक्स्ट फाइलम आता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये कैसे होते हैं, एसीलोमेट, यानी कि कोई बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है। ये कैसे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है, जैसे आपने लीफ देखा होगा, लीफ क्या होती है, ऊपर से भी फ्लैट नीचे से भी फ्लैट, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे है, लीफ लाइक, दोनों साइड से फ्लैट है, दैट इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल। बाइलैटरल सिमेट्री होगी, यानी कि लेफ्ट राइट दोनों पार्ट सेम सेम दिखेंगे। ऑर्गन सिस्टम इनमें प्रेजेंट है, एसिलोमेट्स हैं। एग्जाम्पल आ गया आपका प्लेनेरिया एंड टेपवर्म। टेपवर्म आपका रिबन शेप होता है, कई मीटर का लंबा होता है, और ये इंटेस्टाइन में हमारे पाया जाता है एज अ पैरासाइट, ठीक। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड नेमाटोडा। ये आपके होते हैं स्यूडोसिलोमेट, यानी कि इसमें बॉडी कैविटी है लेकिन मेसोडर्म लेयर से लाइन नहीं है, ठीक। ये आपके फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैराइन में भी हो सकते हैं, सॉइल में। इनमें जो सिमेट्री है वो कैसी है, बाइलैटरल सिमेट्री, अनसेगमेंटेड होते हैं और सिलिंड्रिकल बॉडी है। ये जो आपने देखा एस्कैरिस, जो पेट में ज्यादातर बच्चों के कीड़े हो जाते हैं, वो ये एस्कैरिस होता है, ठीक। तो इस तरह से होता है सिलिंड्रिकल से। और इसमें एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, कंप्लीट होती है, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल आपके आ गए एस्कैरिस और फाइलेरियल वर्म, ठीक। नेक्स्ट 6 फाइलम है आपका एनेलिडा। ये आपके कैसे होते हैं, सीलोमेट्स, यानी कि इनमें बॉडी जो कैविटी है वो प्रेजेंट है। ये आपके मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी, लैंड में भी रह सकते हैं, और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं या फिर नॉर्मल भी हो सकते हैं। इनमें जो सिमेट्री है वो कैसी है, बाइलैटरल सिमेट्री। और जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। आपने अर्थवर्म को देखा होगा, उसकी अगर बॉडी देखो तो छोटे छोटे पार्ट्स से डिवाइड होते हैं, ठीक। और जैसे आपने लीच देखा होगा, उसमें भी हमें बॉडी उसकी कैसे दिखती है, सेगमेंट सेगमेंट, जैसे बहुत सारे ज्वाइंट हो। तो जो एक्सटर्नली जो सेगमेंट उसके ज्वाइंट होते हैं वो किससे ज्वाइंट होते हैं, एनुली से, और इंटरनली बाय सेप्टा। इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके अर्थवर्म, नेरीज एंड लीच। नेक्स्ट आपका 7th फाइलम आता है ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा आपका जितने भी एनिमेलिया के फाइलम्स है वो सबसे बड़ा फाइलम है इसमें, यानी कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म हमारे हैं नंबर्स। और ये पहला फाइलम था जिसमें पहली बार लिम्स प्रेजेंट हुए, अपेंडेजेस हुए, टेंटिकल्स हुए, माउथ पार्ट्स हुए। और ये बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनकी जर्म सेल 3 लेयर से बनी है। इनमें हीमोसील पाई जाती है, यानी कि जो सीलम कैविटी है इनकी सीलम, वो किससे फिल है, ब्लड से। ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। माउथ पार्ट्स जो होते हैं इनके डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के फूड फीडिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। जो इनका स्केलेटन है वो किससे मिलके बना है, काइटिन से। और ये एक्सोस्केलेटन होते हैं, यानी कि इंटरनली ना होके एक्सोस्केलेटन। इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके प्रॉन्स, स्पाइडर, सेंटीपीडी, ठीक। 8th फाइलम आता है आपका मोलस्का। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट बॉडीज एनिमल, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और एक स्किन से कवर होती है, दैट इज कॉल्ड मेंटल। अब ये मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। और इनका जो बॉडी है वो डिवाइड होती है हेड, विसरल मास एंड फूड। जो बॉडी ऑर्गन होंगे वे विसरल मास के अंदर होंगे। हेड में आपके क्या आ जाएंगे, आईज आ जाएगा, माउथ आ जाएगा, टेंटिकल्स हो जाएंगे। जो इसमें कैविटी है वो किस टाइप की है, हीमोसील। जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का है। अब ओपन टाइप का क्या हुआ, हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, लेकिन इसमें जब वेसल्स के अंदर ब्लड ना फ्लो हो, बॉडी में ऐसे ही फ्लो हो, तो दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके स्नेल, यूनियो, ऑक्टोपस दैट इज कॉल्ड डेविल फिश एंड सीपिया दैट इज कटल फिश। तो 9 फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इसमें क्या होते हैं, स्पाइनी स्किन बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं। ठीक, तो पूरी बॉडी में इनके स्पाइंस है, सो दीज आर कॉल्ड स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। ये कैसे होते हैं, ट्रू सीलोमेट, यानी कि इसमें सीलम कैविटी प्रेजेंट होती है। स्टार शेप्ड होते हैं, जैसे आपका स्टार फिश, फ्लावर शेप्ड, सिलिंड्रिकल, और जो मूवेबल ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, ट्यूब फीट। ठीक, अब जो ये आपके मैराइन भी हो सकते हैं, फ्री या फिर सीडेंट्री यानी कि फिक्स्ड भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपके हो गए स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, सी लिली। अब आपने 2 टर्म सुने होंगे, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके क्या हो, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन प्रेजेंट हो। इनवर्टिब्रेट जिसमें बैकबोन ना हो। तो जो आपके फाइलम पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे कैसे हैं, आपके इनवर्टिब्रेट। उसके बाद जो आपका कॉर्डेटा है वो आपका कैसा है, वर्टिब्रेट्स, यानी कि इसमें कॉर्डेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उन सभी में क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी। तो आज तो ये जो एनिमल किंगडम था इसके हमने 9 फाइलम पढ़ लिए हैं इकाइनोडर्मेटा तक। उसके बाद जो कॉर्डेटा है यानी कि इसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं, इसमें आपके एम्फीबियन भी आते हैं, एवीज भी आते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है, मैमल्स। तो ये जो सारी क्लासेस है इसका, ये काफी लेंथी हो जाएगा क्लासिफिकेशन, तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कॉर्डेटा फाइलम एंड जो आपका प्लांट्स है इसको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। बाई चांस कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।